Hello dear students, myself Sneha Chopra. I am a vocational trainer at Government Girls High Secondary School रेहाड़ी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं और फीडबैक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फीडबैक बेसिकली जो हमारा लिसनर है या जो हमारी जो ऑडियंस है जो हमें एवेलुएट करके वो बाद में जो भी वो रिप्लाई करते हैं या जो भी हमारे बारे में जो वो इम्पोर्टेंट टिप्स देते हैं उसे हम लोग फीडबैक कहते हैं। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिसनर का या हमारी ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है या जो उनकी टिप्स हैं उसको हम लोग कहते हैं फीडबैक। अब फीडबैक इम्पॉर्टेंट क्यों होता है और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? रीज़न फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि हमारे लिसनर तक वो मैसेज जिस मैसेज को हमने सेंड किया था या जिस तरह से हमने उस मैसेज को एनकोड किया था, क्या लिसनर ने उस मैसेज को एज इट इज़ डिकोड किया है या जो हमारा जो लिसनर है जिस इंटेंशन से मैंने उस मैसेज को कन्वे किया था, क्या मेरे उस लिसनर ने उस मैसेज को एज इट इज़ समझा है? तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए या इसकी क्लैरिटी के लिए फीडबैक कम्युनिकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। फीडबैक से ही पता चलता है कि जो बोलने वाला है, जो कम्युनिकेटर है या जो कम्युनिकेट कर रहा है या जो सेंडर है, कि जो वो मैसेज जिस तरह से वो एनकोड करके देता है क्या वो लिसनर के लिए ठीक है या उसको अपना पेस या जो उसको अपना स्टाइल है वो चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें फीडबैक से पता चलती हैं। अब फीडबैक बहुत तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहला वे है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। मेनली 3 पार्ट्स में हम लोग फीडबैक में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो फीडबैक का है वो है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ये फोकस्ड होता है किसी की भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को आगे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे सबसे पहला है नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीड फॉरवर्ड, पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड। नेगेटिव फीडबैक वो फीडबैक होता है जो फोकस करता है कि मतलब किसी भी मतलब वो सक्सेसफुल वे में कमेंट नहीं करना किसी को, मतलब किसी को भी बड़े रूड वे में रिप्लाई करना, या अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर उसको किसी बंदे से अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी को हमसे पहले से कुछ इरिटेशन है तो वो इस तरह का नेगेटिव फीडबैक देगा। पॉजिटिव फीडबैक वो फीडबैक होता है जो फोकस करता है किसी के सक्सेसफुल बिहेवियर की तरफ, या हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव फीडबैक है वो किसी को भी आगे इनकरेज कर सकता है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कम्युनिकेशन साइकिल का, बिकॉज फीडबैक जो है वो किसी भी सेंडर को कम्युनिकेशन में इनकरेज या डिस्करेज कर सकता है। डिपेंड कि आप या जो ऑडियंस है या जो लिसनर है वो किस तरह का फीडबैक जो है उसको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फीडबैक सुनने वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है एज वेल एज उतना ही इम्पोर्टेंट फीडबैक जो बोलने वाले हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव फीड फॉरवर्ड। नेगेटिव फीड फॉरवर्ड वो होता है जो फ्यूचर में भी फ्यूचर परफॉर्मेंस पे हमारी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फीडबैक है अगर किसी को पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं या नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, ये जो हमारा सेंडर है उसकी परफॉर्मेंस पे हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। तो वो नेगेटिव फीड को हम लोग कैसे आगे लेके जा रहे हैं और वो किस तरह से हमारे फ्यूचर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीड फॉरवर्ड। और पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड वो होता है एक पॉजिटिव अफर्मेशन कमेंट जिसको हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये 4 हैं हमारे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेज़। प्रेज़ जैसे आपको पता ही है, प्रेज़ है किसी के बारे में अच्छा बोलना, पॉजिटिव स्टेटमेंट किसी को देना, उसको उसके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करना, उसकी सेल्फ इस्टीम को इंक्रीज़ करना, उसको मोटिवेट करना किसी भी चीज़ के लिए, उसको हम लोग कहते हैं प्रेज़। प्रेज़ से हम किसी भी जो सेंडर है जो मैसेज को एनकोड करने वाला है उसको हम इनकरेज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है फीडबैक की वो है क्रिटिसिज्म।
क्रिटिसिज्म को हम नेगेटिव फीडबैक भी कहते हैं। क्रिटिसिज्म में हम किसी भी पर्सन को या किसी भी कम्युनिकेटर को जो फीडबैक देते हैं उसमें हम उसकी वे को, उसके स्टाइल को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो फीडबैक का ये एक और टाइप है जिसमें हम एक तरह से अपना जो लिसनर है या जो हमारा सेंडर है उसको डिस्करेज करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमें किस तरह से किसी को फीडबैक देना चाहिए। फीडबैक देने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको हम लोग हमेशा माइंड में रखें पहले फीडबैक देने से पहले, क्योंकि हमारे माइंड में फीडबैक देने से पहले ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए कि जब हम फीडबैक देने वाले हैं तो वो फीडबैक आगे बोलने वाले पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला है। तो हमें कुछ चीज़ों को थोड़ा सा टिप्स को ध्यान में रख के हमेशा किसी को फीडबैक देना चाहिए। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले हमारा मोटिव क्या है, हम किसी को फीडबैक क्यों दे रहे हैं, पहले तो हमें अपना मोटिव पता होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है बिफोर गिविंग फीडबैक रिमाइंड योरसेल्फ व्हाई यू आर डूइंग दिस, कि हम लोग फीडबैक देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम फीडबैक दे ही क्यों रहे हैं, कि मतलब हमारे फीडबैक की उस पर्सन के सामने कोई इंपॉर्टेंस है, क्या रिक्वायरमेंट है हमारे फीडबैक की। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें किसी को फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं है। बी टाइमली, द क्लोजर टू द इवेंट यू एड्रेस द इशू द बेटर। एक तो हमें टाइमली मीन्स, यहाँ पे टाइमली का मतलब ये है कि हमें बिल्कुल फीडबैक एक टॉपिक से रिलेटेड या किसी इशू से रिलेटेड जो है उसी टाइम पे फीडबैक देना चाहिए। ये नहीं है कि 10 दिन पहले की जो टॉपिक को उसको आज आप फीडबैक दे रहे हो, या जो आज डिस्कशन हो रही है उसको आप हफ्ते के बाद फीडबैक देने वाले हो, तो वो नहीं। जितना हम क्लोजली जिस टाइम पे किसी इशू को मॉनिटर करेंगे तो हमें उस इशू के बारे में उसी टाइम पे डिस्कशन करनी चाहिए, उसका फीडबैक जो है उसी टाइम प्रोवाइड करना चाहिए। मेक इट रेगुलर, फीडबैक इज़ अ प्रोसेस दैट रिक्वायर कॉन्स्टेंट अटेंशन। फीडबैक को हम एक रेगुलर प्रोसेस के वे में भी ले सकते हैं कि फीडबैक से हम लोग अपने जो कम्युनिकेटर है उसकी परफॉर्मेंस को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फीडबैक जो है उसको हम अपना एक रेगुलर हैबिट भी बना सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें फीडबैक देने से पहले हमेशा अपने जो कमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि हम लोग क्या बोलने वाले हैं, और हमारे जो कमेंट्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। और अगर आपको अपने जो कम्युनिकेटर है उसको अगर आपको क्रिटिसाइज़ करने की भी ज़रूरत है तो फीडबैक में आपको अगर उसको क्रिटिसाइज़ करना है तो अगर आप प्राइवेट में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और आई स्टेटमेंट का यूज़, कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये आई वर्ड यूज़ करना फीडबैक में इम्पोर्टेंट है, ना कि आप वी यूज़ करो कि आप बोलो कि हम लोगों को ऐसा लगा, क्योंकि बाकी क्या सोचते हैं किसी पर्सन के बारे में वो आप नहीं बता सकते। तो फीडबैक में आई स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है और आपको करनी भी चाहिए। और लिमिट योर फोकस में आपको पर्टिकुलरली किसी पॉइंट के बारे में ही किसी को फीडबैक देना है, हमें ओवरऑल फीडबैक देने के लिए किसी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है रिसीविंग फीडबैक। अब फीडबैक जो दे रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, और हमें अपने लिए फीडबैक कैसे सुनना है उसके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। जब हम किसी से अपने लिए फीडबैक सुन रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें उसको अच्छे से सुनना है, और जो हमने लास्ट चैप्टर में या पहले गुड लिसनिंग स्किल्स पढ़े थे उन एबिलिटीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिस करना है जब हम फीडबैक रिसीव करेंगे। क्योंकि जब तक हम किसी को सुनेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे में क्या प्रॉब्लम है। एज अ सेंडर या एज अ कम्युनिकेटर मैंने क्या गलत बोला है या मेरे में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो तभी मुझे समझ आएगी जब हम उसको अच्छे से सुनेंगे और उन स्किल्स को आगे हम लोग पॉलिश भी करेंगे अकॉर्डिंगली फीडबैक। हाँ, फीडबैक जब आप किसी से रिसीव करते हो तो हमें उस, अगर वो क्रिटिसिज्म है या प्रेज़ है, उनको दोनों को हमें अच्छे से रिसीव करना है। अगर आपको लगता है कि वो फीडबैक रेलेवेंट है या उससे आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है तो तभी हम उसको फीडबैक को एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमें लगता है कि वो फीडबैक जेन्युइन नहीं है, क्योंकि कुछ पर्सन्स का अटेंशन भी होता है कई बारी सेंटर को डिस्करेज करना, तो वो फीडबैक को हम 2 या 3 या 4 लोगों से अलग अलग भी एक्सेप्ट करके देन रीचेक कर सकते हैं कि क्या जो फीडबैक मुझे मिला है वो जेन्युइन है भी या नहीं। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप
फीडबैक रिसीव कर रहे हो तो आपको अपना डिफेंसिवनेस जो नेचर है उसको कंट्रोल करके रखना होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें फीडबैक आता है वो हम पर्सन्स उसको ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कोई भी जो है अपने लिए क्रिटिसिज्म इतने अच्छे से नहीं सुन सकता। तो उस टाइम पे जो हमारा एक डिफेंसिव नेचर है जिससे हम अपने आप को डिफेंस करते हैं हमेशा, तो उसको थोड़ा सा हमें उस टाइम पे कंट्रोल करके रखना चाहिए। नेक्स्ट, जब भी हमने फीडबैक को सुनेंगे देन हमें उस फीडबैक को समराइज करना है अच्छे से और अप्रिशिएट करना है उसको जो हमें फीडबैक दे रहा है। फीडबैक प्रोवाइडर को अप्रिशिएट करेंगे तभी वो हमारे बारे में अच्छे से जो है फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है। और फीडबैक रिसीव करते टाइम हमें अप्रोचेबल स्टाइल में रहना चाहिए, अप्रोचेबल कंडीशंस में रहना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी को अवॉइड कर रहे हैं कि जब वो फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे वेलकमिंग मैनर्स इतने अच्छे होने चाहिए कि हमें लगना चाहिए, जो फीडबैक प्रोवाइडर है उसको लगना चाहिए कि ये पर्सन अप्रोचेबल है और इसको हम लोग ईजिली फीडबैक जो है प्रोवाइड कर सकते हैं।